जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा रम जा रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा रम जा रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में, रम जा रम जा मनवा रम जा अपने राम में। राम तो जो गुरु ना विसारूं। भक्तजनों, एक महिला संत हुई है सैजोबाई, उनके विचार इसी प्रकार के हैं। परमात्मा की माया ही तो हमें उलझाती है, गुरु छुड़ाता है। सैजोबाई की मान्यता है, जो कुछ कहा है इस भजन में कहा तो सही है, लेकिन राम कभी तजना नहीं। यदि गुरु को विसारना नहीं तो राम को कभी तजना भी नहीं, काम नहीं चलेगा। जो भजन में कहा गया है वह गलत नहीं है, सब ठीक है। मैं आपको निजी तौर से प्रार्थना करता हूं कि राम को कभी तजना नहीं है, गुरु को विसारना भी नहीं है। पर्सनिफाइड है, आपके सामने है, व्यक्त है। परमात्मा तो अव्यक्त है। गुरु से लिखित रूप से सामने आमने बात की जा सकती है, परमात्मा से नहीं। पता ही नहीं लगता कि उसने बात सुनी भी है कि नहीं सुनी, क्योंकि कुछ बोलता नहीं, कोई जवाब नहीं देता। सो गुरु में और भगवान में ये अंतर बहुत बड़ा है। सो वचन में जो कुछ बोलू ने गाया है बिल्कुल ठीक गाया है, लेकिन राम को कभी तजना नहीं। आज विभूति योग नामक 10वें अध्याय की समाप्ति हुई है। कल विश्वरूप दर्शन 11वां अध्याय शुरू होगा। बुद्धि योग की चर्चा चल रही थी। विभूति योग में भगवान श्री कहते हैं, जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है, नित्य निरंतर स्मरण करता हुआ मेरे से जुड़ा रहता है, मैं उसे बुद्धि योग देता हूं। उसके भीतर के अंधकार को ज्ञान दीपक के प्रकाश से मैं उस अंधकार को नष्ट विनष्ट कर देता हूं। बहुत बड़ा आश्वासन है। तो उस बुद्धि योग की चर्चा चल रही थी। एक ऐसी बुद्धि है जो परमात्मा के साथ हमारा योग करवा देती है। दुर्बुद्धि नहीं, ये सद्बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है, आलोकित बुद्धि, प्रकाशित बुद्धि है, स्थिर बुद्धि है।
सब इसी के अंतर्गत है। मानो वह बुद्धि जो परमात्मा की और हमें ले जाकर परमात्मा के साथ जोड़ देती है, उसे सद्बुद्धि कहा जाता है। और इस योग बुद्धि योग कहा जाता है। जैसे कर्मयोग है, जो कर्म परमात्मा के साथ हमें जोड़ने में सहायता देती है, उसे कर्मयोग कहा जाता है। ये बुद्धि परमात्मा के साथ जुड़ने में हमें सहायता देती है, इसलिए भगवान ने इसे शब्द दिया बुद्धि योग। स्वामी जी महाराज ने बैठक में बुद्धि योग के आगे लिखा है निष्काम कर्मयोग। मान भगवान श्री कर्मयोग भी किसी किसी को ही प्रदान करते हैं। स्वामी जी महाराज का कर्मयोग तो भक्ति में कर्मयोग है, साथ में भक्ति को भी जोड़ा है। कल जो चर्चा चल रही थी उस युवक की जो राजा साहब से मिलना चाहता है, आग्रह कर रहा है। विधवा मां का पुत्र है, गरीब है। मां समझाती है, बेटा हमारी कोई जान पहचान नहीं, हम राजा को जानते नहीं, कोई ऐसा भी नहीं जो हमें राजा से मिला सके, अतएव तो फजूल की जिद छोड़। लेकिन पुत्र जिद करता है। मां युक्ति बताती है, ठीक है राजा का महल बन रहा है, वहां जाके तू मजदूरी कर, नौकरी कर, लेना कुछ नहीं। एक छोटी सी युक्ति मानो परमेश्वर ने, एक संत ने किसी के माध्यम से समझिएगा, परमेश्वर ने ये युक्ति बता दी। युवक चला गया है, राजा के महल में काम करना शुरू कर दिया है। 2-3 सप्ताह ही व्यतीत हुए हैं। मंत्री इत्यादि जो भी उस बालक को देखते हैं, युवक को देखते हैं, बड़े प्रभावित होते हैं। और उनसे कई गुना ज्यादा काम करता है, लेता कुछ नहीं। घर से खाना खा के आता है, घर जाके खाना खाता है, एक पैसा भी लेने को तैयार नहीं। मानो मजदूरी नहीं कर रहा। मजदूरी तो तभी है ना, आदमी काम करे तो उसके बदले में कुछ ले, तो वह मजदूरी है। छोटा मजदूर कल आपसे अर्ज की थी, सड़क पर काम करने वाले छोटे मजदूर, अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर बड़े मजदूर, पर मजदूर, जहां काम करके व्यापारी मजदूर, चीज बेचता है, पैसे देता है, ये मजदूरी है। ये मजदूरी नहीं कर रहा, ये सेवा कर रहा है। सेवा कर रहा है अर्थात कर्मयोग कर रहा है, तो इसका नंबर बहुत उच्च है। सबके सब लोग इसकी करनी से बहुत प्रभावित हुए हैं। बात राजा साहब तक पहुंची। राजा साहब पिछले 2-3 सप्ताह से एक युवक आया है, बहुत सुंदर काम कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं है। राजा ने सुनते ही, राजा ने क्या हुआ, परमेश्वर के खेल देखो, क्या चीज कर रहा है राजा को पता नहीं, सुना ही है, देखा नहीं है अभी तक। तुरंत राजा साहब ने युवक को बुलाया है। युवक को देखते ही अंदर से कुछ ऐसा हुआ जैसे चिर परिचित है, बड़ी पुरानी इससे जान पहचान है। मधुरवाणी, सुंदर मनमोहक चेहरा, आकर्षक चेहरा, बहुत प्रभावित हुए। राजा साहब ने तत्काल कहा, आज से ये हमारी निजी सेवा पर नियुक्त किया जाता है। तत्काल घर मिल गया, महल में कमरा मिल गया, राजघराने का खाना मिल गया। निष्काम कर्मयोग ने अपना पहला प्रभाव दिखाया है। जो कोई सेवा करेगा उसे प्रशंसा न मिले, ये कभी हो नहीं सकता। ये उसका प्रथम प्रभाव है। बच्चे लोग देखो बाहर खड़े होते हैं, जूतियां इत्यादि, लोग उनको आते जाते हाथ जोड़ते हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवा करके किसी को प्रशंसा न मिले, किसी का यशमान न मिले, ये कभी हो नहीं सकता। राम राम जप के किसी को भौतिक लाभ ना हो, ये कभी हो नहीं सकता। परमात्मा राम राम जपने वाले को सबसे पहले अमीर बनाता है, खूब देता है, बिजनेस का विस्तार कर देगा, सफलता देगा, बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगह पर लग जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। मानो अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से सेटल होंगे। राम नाम अपना प्रताप, अपना प्रभाव दिखाता है। मुझे
राम राम जपने वाला कोई गरीब दिखाई नहीं देता। मुझे राम राम जपने वाला कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जिसकी एक्सपेंशन ना हुई हो, विस्तार ना हुआ हो, बिजनेस का विस्तार, परिवार का विस्तार, सब चीज का विस्तार। बुद्धि बदली है साथ भी नहीं, वह परमात्मा ने अपने पास चीज रखी हुई है। बात तो इसकी है, वह बुद्धि बिटिया अभी परमात्मा की ओर मुड़नी शुरू हुई है कि नहीं हुई है, तब जाके बुद्धि योग बेटा बनेगा। अन्यथा किसी काम की नहीं। इस पैसे को क्या करना, इस यशमान को, इस पद प्रतिष्ठा को क्या करना। वह गरीब बहुत अच्छा, वह कंगाल बहुत अच्छा जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वह बादशाह भी, शहंशाह का शहंशाह भी किसी काम का नहीं जो परमात्मा से विमुख है। उसे कभी वो कुछ नहीं मिल सकेगा जो इस कंगाल को मिल जाएगा। कर्मयोग ने, सेवा ने अपना प्रथम प्रभाव दिखाया है, स्पष्ट है। भीतर भीतर राम राम भी जपता होगा, परमात्मा का स्मरण भी करता होगा, अन्यथा सत्कर्म कोई बिना परमात्मा की कृपा के कर नहीं सकता। परमात्मा की कृपा का पात्र है तभी ये सत्कर्म कर रहा है। निजी सेवा पर नियुक्त हो गया युवक। राजा रानी दोनों बहुत प्रभावित थे। वहां पर भी अपनी सेवा का कार्य नहीं छोड़ा, बिल्कुल ईमानदारी से सेवा कर रहा है। सेवा करते करते कल भी आपसे अर्ज की थी, सेवक की आंतरिक शक्तियां जो सुप्त पड़ी हुई होती हैं वह जगती हैं। क्षमताएं अंदर से, और सेवा करने वाले को और क्या मिलता है, और अधिक सेवा, उसके अंदर और अधिक सेवा की क्षमता आती है। जाप करने वाले के अंदर क्या होता है, उसके अंदर और अधिक जाप करने की क्षमता परमात्मा पैदा कर देता है। और अधिक जाप कर, और अधिक जाप कर, और अधिक जाप कर। इसी प्रकार से इसके अंदर भी सुप्त क्षमताएं जितनी भी थी, शक्तियां जितनी थी, वे सारी की सारी जागृत हो गई। राजा रानी दोनों इस युवक को देखे बिना रह नहीं सकते। बहाना डाल के एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार दिन में इसे जरूर देखते हैं। अपनापन महसूस होने लग गया। आज राजा साहब ने रानी साहिबा से कहा, रानी हमारा पुत्र कोई नहीं है, संतानहीन है, ये होनहार बच्चा है, पता नहीं किसका नहीं है। मैंने सुना है विधवा का है। जाति को क्या करना है आपने? एक दफा इसे पुत्र बना लिया तो यह राजकुमार हो जाएगा। तेरी क्या सलाह है? रानी ने तत्काल कहा, नेकी और पूछ राजा साहब, इससे बेहतर सुझाव और क्या हो सकता है। राजकुमार घोषित कर दिया गया। सेवा करने वाला, निष्काम कर्म करने वाला, राम राम जपने वाला एक राजकुमार बन गया है। गरीब घराने का बच्चा, घर में खाने को कुछ नहीं, विधवा का पुत्र है। आज शोभा यात्रा सारे नगर में है ताकि लोगों को पता लगे कि ये राजकुमार है, ये उत्तराधिकारी है। लोगों को पता लगे शोभा यात्रा निकली है। सारे का सारा नगर, सारे का सारा राज्य उमड़ पड़ा है दर्शन करने के लिए। कौन राजकुमार नियुक्त हुआ है? राजा साहब ने किसको अपना उत्तराधिकारी चुना है? उसी भीड़ में दिव्य सज्जनों, इस युवक की मां भी खड़ी है। युवक रथ पर राजा साहब के साथ। इसका दर्जा बहुत उच्च हो गया हुआ है। दूर से अपनी मां को खड़ी देखता है। राजा साहब, तो मेरी मां खड़ी है, मुझे उससे प्रणाम करना है। इसी मां ने मुझे आप तक पहुंचने की युक्ति बताई थी। मैं इसका दिन कभी चुका नहीं सकूंगा। जाता हूं। छलांग मारने को तैयार राजा ने बांह पकड़ी। बेटा अकेले नहीं, मैं भी जाऊंगा। राजा साहब एवं राजकुमार दोनों गए हैं। जाके मां के चरणों की वंदना की, प्रणाम किया। संत महात्मा साधक यहां समझाते हैं, जिनकी बुद्धि अलौकिक हो जाती है, जिनकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है, जिनकी बुद्धि योग देने के लिए तैयार है, साधक उन्हें परमात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा उनके पास आता है, परमात्मा उनके पास जाता है।
कर्मयोग ईमानदारी से सच्ची सेवा करने वाले व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसके पास नहीं जाना पड़ता, परमात्मा स्वयं उसके पास पहुंचता है। आज आपने देखा राजा साहब और कोई नहीं, वे परमात्मा ही हैं और वे कह रहे हैं उस वृद्धा के दर्शन से प्रणाम करने के लिए मुझे जाना है जिसने तुम्हें युक्ति बताई है, वह बुद्धि है। जिस बुद्धि ने तुम्हें ये प्रेरणा दी है राजा साहब से किस प्रकार से मिलना है, वह बुद्धि वंदनीय बुद्धि है। राजा साहब स्वयं प्रणाम करने के लिए तो गया है। ये सद्बुद्धि है देवियों सज्जनों, दुर्बुद्धि नहीं है। दुर्बुद्धि क्या है? जो हमें मोह ममता के जाल से न निकलने दे वह दुर्बुद्धि। जो दुख देने वाली चीज है उसे सुख बताए वह दुर्बुद्धि। दुख देने वाली चीज क्या? धन, संपत्ति, परिवार, संसार। बच्चा बच्चा जानता है ये संसार दुख देने वाला है, इसके पास दुख के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो आपको देगा कहां से? आप लाख भटक लो, जहां आपका दिल करता है संसार में चले जाइएगा, कहीं आपको सुख नहीं मिलेगा। जाओ अमेरिका जाके देख लो, लंदन जाके देख लो, जिस जिस जगह का नाम आप जानते हो वहां जाके देख लो, वहां आपको सुख नहीं मिलेगा। क्यों? वहां सुख है ही नहीं। यदि सुख बाजार में होता, विदेश में होता, तो आज आप इस वक्त यहां ना होते। यहां परम सुख, परम शांति, परमानंद प्राप्त करने के लिए आप आए हुए हो। एक अद्भुत सा सुख महसूस करने के लिए यहां आए हो। जो इस सुख की ओर न मुड़ने दे वे दुर्बुद्धि। दुख देने वाली चीज को सुखद बताए कि ये सुख देने वाली चीज है। अरे पुत्री का विवाह करना है कि नहीं करना, कौन बता रही है? ये बुद्धि, दुर्बुद्धि। क्या छोटे से घर में जमाई आएगा? कहां रहेगा? आपके लड़के वाले आएंगे देखने के लिए घर, क्या देखेंगे इस छोटे से घर में? कौन विवाह करेगा? इस घर को बड़ा बना। कैसे बना? पैसा और कमा, एक्सपेंड योर बिजनेस, अपना काम विस्तार कर, बड़ा बन, पैसे कमा। मानो दुख देने वाली चीज को सुख देने वाली बता रही है ये दुर्बुद्धि। भगवान श्री कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूं मैं उसे बुद्धि योग देता हूं, उसे सद्बुद्धि देता हूं। जो संसार से निकाल के मेरी ओर मोड़े वह सद्बुद्धि है, वह तीक्ष्ण बुद्धि है, बुद्धि योग बनाने वाली बुद्धि। मेरी माता सज्जनों याद रखो, मैं क्या कहूं आपको, अभी तक ये बोध एवं विश्वास ही नहीं है कि ये राम नाम क्या है। जो राम नाम नहीं दे सकेगा तो कहीं और से भी नहीं मिल सकेगा आपको। ये आश्वासन है, शास्त्रों का आश्वासन है। मत भटको, इधर उधर जाते हो, स्वयं जाते हो, अपने बच्चे बच्चियों को ले जाते हो, किस लिए? किसी देवता का प्रकोप है, किसी देवी का प्रकोप है, किसी का ये है, किसी का वह है। स्वयं भी भटक रहे हो और अपनी बच्चियों को भी भटका रहे हो। आप महापापी हो, आप महापाप कर रहे हो। आप जिन्हें राम नाम में विश्वास नहीं है, क्या कर लोगे? क्या होगा इससे? कुछ नहीं होने वाला। जितना मर्जी भटक लो, इतने वर्ष हो गए हैं आपको भटकते हुए, अभी तक कुछ बना तो नहीं है, और भटके देख लो। राम नाम के विश्वासी को साधक में भटकने की जरूरत नहीं है। जो भटकने की ओर ले जाए वह दुर्बुद्धि, जो इस भटकने से बचाए वह सद्बुद्धि है। परमात्मा जिस पर कृपा करता है उसे वह सद्बुद्धि प्रदान करता है। स्थिर हो जाओ बस, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। जहां तुम्हें पहुंचना था वहां पहुंच गए हो, जो तुम्हें पाना था वह पा लिया है। अब कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। कल साधक में इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।